नमस्कार। बीस यानी 24 में आप लोगों को सुस्वागतम। यह भारत में बीबीसी का दिल्ली और मुंबई का दफ्तर में इनकम टैक्स विभाग का सर्वे गुरुवार को रात पूरा हो गया है। मंगलवार को इनकम टैक्स विभाग ने अपना सर्वे शुरू किया था, जो गुरुवार की रात करीब 10 बजे पूरा हुआ। बीबीसी का प्रवक्ता ने कहा, आयकर विभाग का अधिकारी हमारे दिल्ली और मुंबई की दफ्तरों से जा चुका है। हम आयकर विभाग का अधिकारियों का साथ सहयोग करते रहेंगे और आशा करता हूं कि ये मामला जितनी जल्दी संभव हो सुलझा जाएगा। बीबीसी प्रवक्ता ने और भी कहा कि वो अपने कर्मचारियों का पूरी तरह समर्थन कर रहा है और उनका ध्यान रख रहा है। प्रवक्ता ने और भी कहा, हम उन लोगों का खास ध्यान रख रहा है जिनसे बहुत लंबी पूछताछ की गई है। कुछ लोगों को तो पूरी रात दफ्तर में रुकना पड़ा। ऐसे कर्मचारियों के देख रेख हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बीबीसी का ओर से जारी बयान में कहा गया कि हमारा कामकाज सामान्य हो रहा है और हम अपने पाठक, श्रोताओं और दर्शकों को निष्पक्ष समाचार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीबीसी ने और कहा, हम भरोसेमंद, निष्पक्ष, अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र मीडिया है। हम अपने उन सहकर्मियों और पत्रकारों का साथ खड़ा हूं जो लगातार आप तक बिना भय और लोभ लाभ छोड़कर समाचार पहुंचता आ रहा है। आयकर विभाग के अधिकारियों का मंगलवार को बीबीसी का दफ्तर में आने के बाद से माहौल तनावपूर्ण और बाधा डालने वाला रहा। हमारे कई सहकर्मियों से बहुत लंबी पूछताछ की गई है और उनमें से कुछ को अपनी रात ऑफिस में भी बितानी पड़ी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इंडिया टैक्स डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने कहा, सर्वे के दौरान सिर्फ उन कर्मचारियों को बयान दर्ज किया गया है जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। मुख्य रूप से वित्त और कंटेंट डेवलपमेंट से जुड़े लोगों को बयान लिया गया है। प्रवक्ता ने कहा, सर्वे के दौरान डिजिटल उपकरण जब्त नहीं किया गया है। बीबीसी का संपादकीय स्टाफ में से जिन्हें कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण नहीं समझा गया, उन्हें नियमित काम करने की अनुमति भी दी गई थी। बीबीसी कर्मचारियों को उनके कहने पर रात में घर जाने की अनुमति तक दी जाती थी। प्रवक्ता ने कहा, सिर्फ महत्वपूर्ण माने जाने वाले उपकरणों की ही डेटा क्लीनिंग की गई है। क्लीनिंग के बाद सभी उपकरण वापस कर दिया गया। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में कहा है कि कोई भी संस्था कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन कई विपक्ष पार्टियां ने इस कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाया है। कई मानवाधिकार संगठनों ने भी इनकम टैक्स के सर्वे पर गहरी चिंता जताई है और इसे प्रेस की आजादी के खिलाफ कहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को विधानसभा में अपने भाषण के दौरान बीबीसी दफ्तर में आयकर विभाग की कार्रवाई को निंदा करते हुए इसे गला घोटने की कार्रवाई बताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालत में न्यायपालिका ही देश को बचा सकता है। ममता बनर्जी ने और कहा था, बीबीसी पर आईटी सर्वे प्रेस की आज़ादी को प्रभावित कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में कोई मीडिया नहीं बचेगा। वो पहले ही मीडिया को नियंत्रित कर रहा है। मीडिया अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है। बीबीसी का दफ्तर में इनकम टैक्स के सर्वे के लिए आम आदमी पार्टी का नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा था कि ये जो संकेत है वो हमारे देश का लोकतंत्र का लिए अच्छा नहीं है। ये जो संकेत आ रहा है केंद्र सरकार से, ये संकेत तानाशाही का ही है। अब केंद्र सरकार अपने बारे में कोई भी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है। भारद्वाज ने कहा, पूरी दुनिया में ये भारत की बहुत शर्मनाक तस्वीर बन रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि इससे आपकी साख पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा और सदियों तक हिंदुस्तान को इस बात को बताने में कष्ट रहेगा कि पूरी दुनिया की विश्वसनीय एजेंसियों में से एक मानी जाने वाली बीबीसी का ऊपर क्यों केंद्र सरकार ने इस तरीका से छापे मारे। ये गलत है। AIMIM के प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश में लोकतंत्र को जिंदा रहने के लिए स्वतंत्र मीडिया की आवश्यकता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का भी जिक्र किया और कहा कि मोदी सरकार इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर परेशान क्यों है, वो तो ऐतिहासिक सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी ने इससे अघोषित आपातकाल कहा था। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा था, ये तलाशी कानून के दायरे में है और इसकी टाइमिंग का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी इस मामले में कहा था कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा था, आयकर विभाग के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में सर्वे के बारे में 20 सर्वे से जानकारी देगा। वही धन्यवाद। 20 24 7